नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका और पंचायती राज चुनाव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश 24 जनवरी 2026 को जारी हुआ और इसमें आम जनता, हथियार और लाइसेंस धारकों और प्रत्याशियों के लिए बहुत कड़े नियम बनाए गए हैं। आज के विश्लेषण में इस दस्तावेज का पूरा विश्लेषण करेंगे और यह दस्तावेज मैं लास्ट में आपको सबूत के तौर पर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में सबूत के साथ न्यूज लेके आता हूं। और ये भी आज लेटर में लास्ट में आपको दिखाऊंगा। ये लेटर चुनाव आयुक्त ने पुलिस विभाग को जारी किया है। ये इसलिए जारी किया है कि कोई भी चुनाव हो वो शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो, किसी भी प्रकार का लड़ाई और झगड़ा नहीं हो। आम जनता के लिए क्या कड़े नियम बनाए गए हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके लिए क्या नियम बनाए गए हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये नियम क्यों लागू किए गए है। संविधान के अनुच्छेद 243 के और 243 ZA के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के पास यह शक्ति है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए। आयोग का साफ कहना है कि किसी भी मतदाता को डराया या धमकाया न जा सके। इसके लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। इसमें पुलिस कमिश्नर से लेकर जिला कलेक्टर तक सबको यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कानून तोड़ने वालों को तुरंत एक्शन लिया जाए। अब आते हैं सबसे पहले अहम मुद्दे पर। हथियार आदेश के अनुसार अब राज्य में नए शस्त्र लाइसेंस जारी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं और नए नए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे शस्त्र के। लेकिन इसके पास पहले से जो लाइसेंस है, जिन्हें क्या करना होगा, इसके लिए हर जिले में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी तय करेगी कि उसका रिकॉर्ड कैसा है, वो पहले से चुनाव में किसी भी प्रकार की गतिविधि तो नहीं कर चुका है या खुद अरेस्ट नहीं हो चुका है। ये कमेटी आपके रिकॉर्ड की जांच करेगी। अगर आपका कोई रिकॉर्ड आपराधिक रिकॉर्ड है या आप शांति भंग कर सकते हैं या पहले कर चुके हैं, तो आपको अपना हथियार 25 फरवरी 2026 तक हर हाल में अपने नजदीकी थाने में जमा कराना होगा। ध्यान रहे, आदेश की अवहेलना करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आयोग ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वे उन क्षेत्रों की पहचान करे जो संवेदनशील या क्रिटिकल है, या पहले से चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की घटना हो चुकी है, चुनाव को रोका गया है या लड़ाई झगड़ा हुआ है ऐसे, या फिर वहां पे चुनाव दोबारा हुए हैं किसी भी कारण। ऐसे इलाके जहां पहले कभी चुनावी हिंसा हुई हो, वहां पुलिस की विशेष तैनाती होगी, पुलिस एक्स्ट्रा भेजी जाएगी। साथ ही जितने भी हिस्ट्री सीटर हैं या लंबे समय से फरार अपराधी हैं, उनकी लिस्ट अपडेट की जा रही है। चुनाव के दौरान किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बाउंड डाउन यानी पाबंद किया जा सकता है। असामाजिक तत्वों पर यह नकेल अभी से कसनी शुरू हो गई है। चुनाव में अक्सर शराब और पैसे का दुरुपयोग देखा जाता है। जो भी दोनों पार्टी होती हैं वो अपने शराब और पैसों का दुरुपयोग, पैसों के दम पर मतदाता को लालच देने की कोशिश करते हैं, शराब के दम पर लालच देने की कोशिश करते हैं। इसे रोकने के लिए मतदान की तारीख से 48 घंटे पहले ड्राई डे घोषित रहेगा, यानी शराब की दुकानें और बार पूरी तरह बंद रहेंगे। इसी को ड्राई डे बोलते हैं। ये पाबंदी मतगणना वाले दिन भी लागू रहेगी, जहां पे चुनाव की गणना होगी उस दिन भी ये लागू रहेगी। इसके अलावा मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त मना है। केवल चुनावी अधिकारी ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चुनाव कराने वाला अधिकारी है वो ही मोबाइल रख सकता है, और इसके अलावा वहां पे मोबाइल ले जाना सख्त मना है। आयोग ने सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी कड़े निर्देश दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी को डराता है, धमकाता है या किसी प्रकार का लालच देता है या उसके काम में बाधा डालता है, तो उस पर राजकार्य बाधा डालने का गंभीर मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी और जेल की सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान निर्वाचन आयोग के कड़े नियम। इसके अलावा भी मैंने तो मेन नियम आपको बताए हैं। इसके अलावा 20 नियम और भी हैं जो मैं लास्ट में आपको लेटर दिखाऊंगा, उस लेटर के अंदर है, और उस लेटर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जो इस बार चुनाव में लागू होने जा रहे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम इन नियमों का पालन करें। अगर आपके पास भी कोई लाइसेंस हथियार है तो अपने थाने से संपर्क कर ले। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि जागरूकता हो सके। चुनाव से जुड़ी हर ओरिजिनल न्यूज से लेकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं फर्जी न्यूज लेके नहीं आता हूं, विद सबूत के साथ न्यूज लेके आता हूं। ये है इस न्यूज का सबूत। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान का लेटर है, जो लेटर की डेट है 24/1/2026, और लेटर का विषय है नगर पालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में। ये लेटर जिला कलेक्टर, एसडीएम और पुलिस विभाग को भेजा गया है चुनाव आयुक्त के द्वारा। ये कौन कौन सी सुविधा होनी चाहिए उससे पहले ही अवगत करवाया गया है। इस लेटर में का दूसरा भाग ये है, इसमें अलग अलग पॉइंट है कि कौन से पॉइंट पे ज्यादा ध्यान देना है।
संवेदनशील मतदान केंद्र कौन सा होता है, ऐसे क्षेत्र के मतदान केंद्र आएंगे जहां कमजोर वर्ग व मतदाताओं को मतदान देने से रोक के जाने की संभावना हो। ऐसे भय और प्रताड़ना से ग्रस्त क्षेत्र जो परिवार मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जो डरा हुआ वो परिवार और पहले से प्रताड़ित हो, एवं जिला प्रशासन द्वारा ऐसे मतदाताओं को गंभीर निर्भय होकर मतदान करने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। क्रिटिकल क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, 90% से अधिक मतदान पहले हुआ हो और 75% से अधिक मत किसी एक अभ्यर्थी के पक्ष में डले हो, वह भी क्रिटिकल क्षेत्र में आएगा। और गत आम चुनाव में हिस्सा, मारपीट, ब्लूटूथ कैप्चरिंग आदि की घटनाएं हुई हो अथवा गड़बड़ी के कारण पुनः मतदान हुआ हो, ऐसा भी क्रिटिकल क्षेत्र में आएगा। जहां पर धार्मिक, जातिगत और आर्थिक सामाजिक असमानता के आधार पर हिंसा गड़बड़ी होने की संभावना हो, ऐसा क्षेत्र भी क्रिटिकल में आएगा। जहां बड़ी संख्या में आदतन अपराधी और असामाजिक तत्व रहते हो, वो भी क्रिटिकल क्षेत्र में आएगा। इन सभी पर नकेल कसने के लिए ये लेटर जारी किया है और ये विद सोर्स के साथ मैंने आपको सामने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन कैसी लगी? चुनाव से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सबसे पहले मेरे चैनल पे आएगी, विद सोर्स के साथ आएगी। फर्जी न्यूज़ों से सावधान रहे। और जो फर्जी न्यूज़ वालों ने तो चुनाव की डेट भी घोषणा कर दी गई है। हद होती है यार, किसी भी व्यू पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि कोई गलत इंफॉर्मेशन देना ठीक नहीं होता। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। और किसी भी प्रकार के, अगर आप प्रत्याशी हो, चुनाव लड़ना चाहते हो, अगर फोरम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो तो मेरे कमेंट में कमेंट डाल देना, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो थैंक यू। इंफॉर्मेशन कैसी लगी